नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 44 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स की लंबाई देखें और इनकी चौड़ाई देखें तो काफी अच्छी चौड़ाई लिए हुए फिंगर्स हैं और काफी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ नजर में आती है। दूसरा हाईलाइट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका जुपिटर का माउंट काफी ज्यादा यहाँ से दबा हुआ माउंट नजर में आता है। तीसरा, कुछ एक डिस्टर्बेंसेस आपके मून माउंट पर नजर आ रही हैं और ये लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस नजर में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे लाइंस को। फिंगर्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़े हुए हैं जो कि इनकी चौड़ाई और लंबाई बताती है। तो ऐसे में इंसान में मेंटल कैपेसिटी भी अच्छी होती है और फिजिकल कैपेसिटी भी इंसान की काफी अच्छी होती है। मेंटली भी काफी स्ट्रांग लोग होते हैं ऐसे, और फिजिकली भी जितना मर्जी हार्डवर्क आप इनसे करवा लीजिए ये कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। स्क्वेरिश हथेली है। स्क्वेरिश हथेली मतलब मेहनत वाली हथेली होती है अदरवाइज। आइए एनालिसिस करते हैं फिंगर्स को। अगर हम देखें तो गुरु की फिंगर सबसे ऊंची फिंगर नजर में आती है एज कम्पेयर टू सन फिंगर ऑल्सो। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी नजर में आ रही है। तो ऐसे में इंसान की एजुकेशन भी अच्छी रहती है, पढ़ा लिखा इंसान होता है। दूसरा, जितनी ये फिंगर ऊपर को जाती है उतना ही ईगो भी हाई होती चली जाती है। फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है तो इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है। शनि की फिंगर अलग से ही ऐसे खड़ी हुई नजर में आती है तो इन्हें काफी स्टेबिलिटी देती है ड्यूरिंग मेकिंग डिसीजंस। जब इस प्रकार से शनि की फिंगर अलग से ही खड़ी और सीधी नजर में आए तो इंसान थोड़ा आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद करता है, बहुत ज्यादा मेल जोल लोगों के साथ पसंद नहीं करता। सूर्य की उंगली का टिल्ट जो है वो शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष जरूर बढ़ता है प्रोफेशन में। लिटिल फिंगर का भी टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में इंसान में थोड़ी चतुरता जरूर देखी जाती है, क्योंकि और पैसे को लेकर भी एक अलग इंक्लिनेशन दिखाई देता है। देखिए, लिटिल फिंगर आपकी थोड़ी सी रिक्वायर्ड लेवल से कम नजर में आती है, लेकिन अदरवाइज ये स्ट्रांग काफी ज्यादा नजर में आ रही है। तो ये अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगी। जितना हो सके उतना आप क्लियर कम्युनिकेशन ही करें ताकि पर्सनल लाइफ में भी कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना आए। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये आपके फर्स्ट फैलेंजेस हैं जो कि ठीक कंडीशन में भी नजर में आते हैं और ठीक ऊंचाई पकड़े हुए हैं, तो दिमाग की जो फंक्शनिंग रहती है ब्रेन की वो भी ठीक रहती है। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। यदि आप कोई भी वर्क करते हैं, चाहे घर में है चाहे प्रोफेशन में है, उसमें जो प्रबंध शक्ति लगती है वो इस एरिया से देखी जा सकती है। शनि की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है संचय करने की शक्ति को। जिस भी मात्रा में आपके पास धन आएगा आप उसमें से कितना संचित कर पाएंगे वो यहाँ से मालूम चलता है, और ये अच्छा फैलेंज है आपका, तो धन संचय करने में ठीक नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप जो यहाँ पर सोचते हैं ब्रेन में, क्या आप वो चीज अचीव कर पाते हैं लाइफ में या नहीं, वो यहाँ से नजर में आती है। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ओवरऑल ये ठीक फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं बॉडीली एनर्जीज को रिलेट करते हैं और ये भी ठीक कंडीशन में नजर में आते हैं। सिर्फ सूर्य की उंगली का फैलेंज यहाँ से थोड़ा बल्ज आउट है, जो कि कई बार डिले इन डिसीजंस दिखा सकता है या कंफ्यूजन्स दिखा सकता है डिसीजंस के दौरान। यदि हम एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पर गैप काफी बड़ा नजर में आता है। अगर आप फिंगर्स को खोलेंगे तो ये गैप आपका बाकी फिंगर्स के हिसाब से ज्यादा बड़ा नजर में आएगा। ऐसे में इंसान थोड़ा हट के सोचने वाला होता है, तो नॉर्मल लोगों से या अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा विचार मेल नहीं खाते हैं। आइए एनालिसिस करते हैं माउंट्स का। ये आपका माउंट है जुपिटर का। जुपिटर के माउंट के ऊपर देखिए यहाँ पर काफी अच्छा उभार है, लेकिन यहाँ पर उतना ही दबाव भी नजर में आता है। तो ये मिक्स इफेक्ट देने वाला आपको माउंट है। जो इसका एपेक्स है वो भी टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट। तो ऐसे में इंसान थोड़ा विचारशील जरूर रहता है, अपने रिलेशनशिप्स में तोलने लगता है दूसरे इंसान को कि वो कितना वैल्यू रखता है, और ये पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं हर इंसान के लिए। जब भी इस तरह से डेंटेड होता है जुपिटर का माउंट तो ये जरूर देखा जा सकता है कि सोशल सर्कल इंसान का काफी कम रहता है। जिस तरह का ये बॉल का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है तो ये भी नजर में आता है कि अगर आप कोई भी फूड कुकिंग करेंगे या कुकिंग का कोई भी काम करते होंगे तो वो अच्छा ही करते होंगे। ये जब उभार आपका शनि माउंट की तरफ चले जाता है, और यहाँ पर भी अगर हम ये शनि माउंट आपका देखें तो ये उभार में आ जाता है, ये मात्रा उभार में आ जाती है शनि माउंट की, और यहाँ से ये उभार में, तो ये आपको आलस्य प्रदान करता है। दूसरा, कामुक भावनाएं भी इंसान में बढ़ा देता है। कुछ रेखाएं हम देख पा रहे हैं यहाँ पर
आपकी इस तरह से ऊपर तक जाती हुई हैं, तो ये बीच बीच में लॉसेस की रेखाएं हैं। अदरवाइज माउंट आपका यहाँ से इतना हिस्सा फ्लैट नज़र में आता है, लेकिन जब ये रेखाएं ऊपर को चढ़ जाती हैं ये उंगलियों के ऊपर, तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, कई बार लूज आउट होने का खतरा बन जाता है। यहाँ पर देखिए एक इस तरह की फॉर्मेशन ये बनती हुई नज़र में आ रही है, जो कि ये फिश की फॉर्मेशन है। तो यदि आप आध्यात्म की तरफ रहेंगे तो आपको काफ़ी आध्यात्मिक तरक्की भी देगी, और यदि आप भौतिकता की तरफ देखेंगे तो आपको भौतिक सुखों की तरफ भी ये शनि लेकर के जाएगा। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट। देखिए ये आपका सूर्य का माउंट है। इसमें भी यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर उभार है, यहाँ पर उभार है, और बीच में इस तरह से आपकी सूर्य की रेखाएं हैं। जब भी इस तरह से गेंद का फॉर्मेशन होता है तो इंसान छोटी से छोटी बात का भी घर पे क्रेडिट लेना चाहता है, या ये सुनना चाहता है कि ये काम इसने किया है। तो इस टाइप की भी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है जब ये बॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखिए सूर्य स्थान पर आपके जो इस तरह से रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये फॉरेन लैंड से भी इनकम को दर्शाती हैं। दूसरा, यदि आप काम करते होते तो जो भी आपका विस्तारित एरिया होता, जो भी आप काम करते हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी विस्तारित होती, तो अब बड़े एरिया को आप हैंडल कर रहे होते। इस टाइप की यहाँ पर चीज़ नज़र में आ रही है। देखिए मैप के ऊपर सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे नहीं तो वो मैप की तरह ही पड़ा हुआ नज़र में आता है। ये सारी बातें ऐसे ही रह जाती हैं और ज़िंदगी पूरी निकल जाती है। यहाँ से नीचे उतरने वाली ये रेखाएं आपको डिससेटिस्फैक्शन देती हैं। जो भी इनकम आपकी आती है, कहीं से भी आती है, चाहे आपके हस्बैंड से भी इनकम आए या किसी और काम से भी आए, तो भी उसमें डिससेटिस्फैक्शन का कंटेंट काफ़ी रहता है कि अगर आप ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप का आपको फीलिंग्स आती हुई देख पाएंगे। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह से ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं, जो कि आपका बिजनेस एक्यूमेन दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज के लोगों के साथ बैठे हों, वहाँ से उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स भी पिक कर लेते हैं और बड़े शार्प होते हैं नई चीज़ सीखने में भी। आइए देखते हैं मंगल का स्थान क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट के ऊपर यहाँ पर ये तिल नज़र में आता है। ये आपको आकाशीय भय दे सकता है, यानी हाइट से जितना आप हाइट पर जाएंगे एक अलग सा डर की भावना आप में आ जाएगी, तो इस टाइप का भय भी देता है। देखिए इंटरनल मार्स आपका ठीक नज़र में आता है, और बहुत ज़्यादा ना तो उभार और ना ही गुस्से वाली सिचुएशन है, एक मिडिल सिचुएशन नज़र में आती है। लेकिन इसके ऊपर जो गतिविधियां हैं इस तरह की, ये बहुत सारे चैलेंजेस आपको देता हुआ मार्स है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें जैसे चल रही होती हैं, और ये कंपटीशन भी रहता है। अगर आप बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं तो बहुत सारा कंपटीशन भी रहता है आपको, लेकिन कई बार इंसान फील ही नहीं करता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो ये सब चीज़ें फील ही नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या बीत रहा है। और ये दोनों हाथों में सेम सिचुएशन है, कोई इसमें फ़र्क नज़र में नहीं आ रहा है। आइए बढ़ते हैं मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर काफ़ी डेंट भी नज़र में आते हैं, और ये क्रॉसेस भी यहाँ पर देखिए नज़र में आ रहा है, और ये डेंटेड माउंट है। यहाँ से ये कहीं कहीं से दबा हुआ सा माउंट है। तो जब इस तरह से दबता है और ये क्रिस क्रॉस का फॉर्मेशन होता है, तो इंसान को एक चीज़ की ज़रूर अंदर से फीलिंग आती है, कहीं जो भी मैं काम कर रहे हैं हम, या जिस भी स्टेटस पे हम लोग हैं, कहीं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएंगे। दूसरा, अपने बच्चों को लेकर के भी काफ़ी फीलिंग्स रहती हैं कि इनके फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। इस तरह से जो बातें हैं ये दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। जब माउंट यहाँ से डेंटेड हो तो आप ये समझ लीजिए, जब आप मिडिल एज क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। लिवर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या कमर से नीचे के जो रोग दोष हैं वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं आपके केतु के माउंट को। देखिए केतु के माउंट के ऊपर इस तरह से जो फिश का साइन बना हुआ है, ये आपको आकस्मिक धन लाभ देता है, और ये धन लाभ आपको कई बार जीवन में देखने में मिलेगा। तो ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट। ये आपका शुक्र का माउंट है। देखिए शुक्र का माउंट आपका अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहा है। जैसा एक इंसान को लग्जरीज जो भी चाहिए रहती हैं जीवन व्यापन करने के लिए, उससे बेटर ही नज़र में आ रहा है, और क्लियर माउंट आपका ये नज़र में आ रहा है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स है, जो कि टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे आप। यहाँ पर यदि मैं ये देखूँ, फैमिली लाइफ थोड़ी सी, यहाँ पर फैमिली रिंग जो है वो डिस्टर्ब नज़र में आ रही है, उतनी क्लियर नहीं है। अब इसमें कई रीजंस हो सकते हैं, कई तरह की बातें भी हो सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आइए एनालिसिस करते हैं आपकी लाइंस का।
ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए ये जब हार्ट लाइन इस तरह से जाती है तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप एरिया देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रेट है। अगर आप दूसरे हाथ में भी देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र में आएगी। और ऐसे में जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, देखिए व्यापार के हिसाब से यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई और लॉजिकल डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा वो, जिसमें इमोशंस का कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्योरली आप लॉजिकली और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब आप घर परिवार के लिए डिसीजन लेते हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड इन्वॉल्व हैं या माता पिता इन्वॉल्व हैं, तो जो आप डिसीजन लें उसमें बहुत ही सोच समझ के आप डिसीजन लें, क्योंकि ये स्ट्रेटनेस दिखाता है बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को। तो यहाँ पर लॉजिक की जगह पर इमोशनल डिसीजन मेकिंग ज़रूर रखें आप। जब ये इस तरह से ऊपर को जाती है तो या तो इंसान अपने मनपसंद की विवाह करता है या लव मैरिज रहती है। ये दोनों ही केस देखे जा सकते हैं। किसी ना किसी एक या दो लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अटैच्ड पाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, फैमिली में माता पिता भी हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पाता है एक या दो लोगों के लिए जीवन में। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन काफ़ी ज़्यादा हटके चलती है आपकी लाइफ लाइन से। यदि हम ये फर्स्ट 35-40 ईयर्स तक का ये आपका एज का स्पैन देखते हैं और उसके बाद का स्पैन देखते हैं तो ये काफ़ी क्लियर होती हुई यहाँ से नज़र में आती है और काफ़ी शार्प है। और ये मून एरिया को देख रही है। मून एरिया मीन्स की कल्पनाएं और इमेजिनेशंस, भगवान की तरफ ध्यान और क्रिएटिविटी। और इनिशियल स्टेजेस पर अगर आप देखें तो इतना सारा ये स्ट्रेस का फॉर्मेशन है। ये स्ट्रेस जो है अननेसेसरी स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। कारण इसका ये है, ये शुरू हो रहा है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर का माउंट जहाँ पर ये दबा हुआ है और वहाँ से ये शुरू होता है और इस तरह से ये बढ़ती है लाइन आपकी। तो ये आपको अपनी फैमिली के विचारधारा से अलग करती है। जो भी आप डिसीजन एक बार अपने दिमाग में बना लें तो आपने वही करना है जो आपके एक्चुअली दिमाग में बस गया है, चाहे उसमें फिर आपको कोई भी इंसान आपको कुछ भी राय देता रहे, आपने वो राय को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ से नज़र में आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है और यही एक कारण बन जाता है जहाँ पे कि रिलेशनशिप्स में बीच में डेंट आता है। और ये बहुत साथ में मेजर कारण है कि फ्रेंड्स वगैरह या फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल यहाँ से कम हो जाता है क्योंकि इंसान अपने मन की चलाने वाला ज़्यादा रहता है। देखिए फैमिली कभी भी इंसान को नहीं छोड़ती है। ये माउंट के ऊपर देखिए काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार की भी हैं जो बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखा बताती है कि आप ईश्वर से भी कनेक्टेड हैं। ये रिंग ऑफ सोलोमन है। ये रेखाएं बता रही हैं कि आपका एम्बिशन बहुत हाई है, जीवन को लेकर के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं। और ये रेखाएं बता रही हैं जो कि शनि की तरफ देखती हैं, आप इनकम जनरेशन की रेखाएं रहती हैं। जब भी हट करके ऊपर चल के ये अलग होती है और आपकी ब्रेन लाइन अलग से चलती है तो कहीं ना कहीं वाणी में भी दोष देखा जा सकता है। देखिए ऐसा मंगल एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये सारा एरिया, और यहाँ से जब ये दोष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता ही है तो ये वाणी के रूप में आपको सामने दिखाई देगा। और कटु वचन जब आप बोलेंगे तो अगले को अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पसंद करता है और ये भी महसूस करता है कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तो इसमें मंगल के उपाय ज़रूर आपको करने चाहिए साथ में बृहस्पति के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए फेट लाइन जब इस तरह से चंद्र एरिया से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है तो आप लोगों के सपोर्ट से भी आगे बढ़ते हैं। चंद्र एरिया से बढ़ने का मतलब है ज़्यादातर इंसान 35 साल के बाद तरक्की करता है। ये आपको फॉरेन लैंड से इनकम के स्कोप बनाती है, यानी फॉरेन लैंड में जाना, बसना, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर वापस आना। ये आपका चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। अदरवाइज यहाँ से देखिए ये एज आपकी यहाँ पर आती है 35 ईयर्स की और यहाँ पर आएगी आपकी तकरीबन 55 ईयर्स की। तो इसके बीच में ये काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस भी हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम भी हैं। अगर आप खुद भी जनरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं जनरेट। और ये आप लगा लीजिए ये एक ऊपर से लाइन जो नीचे को आकर के कट करती है, ये आपकी 47 ईयर्स की एज है जहाँ पर कि ये इनकम का लॉस है और ये लॉस ड्यू टू हेल्थ है। आइए आपकी लाइफ लाइन पर देखते हैं। देखिए 20 ईयर्स की एज है यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले ये आपकी एम्बिशंस हैं और कुछ अचीवमेंट्स बचपन में भी रहे होंगे, उस टाइप की चीज़ें। यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हैं। ट्रायंगल्स का मतलब है कि घर पे खुशियाँ रहना और एनर्जी काफ़ी हाई रहती है इंसान की। ये ग्रोथ की रेखा है
22 ईयर्स। ओवरऑल ये ग्रोथ वाला हैंड रहा है, यानी जब आप अपने घर में भी रहे होंगे तो पिता ने भी ग्रो किया होगा। यहाँ से जब आप देखते हैं तो ये चैलेंजेस यहाँ से काफ़ी सारे शुरू होते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंस्पाइट ऑफ चैलेंजेस आप ग्रो करते रहें और आगे बढ़ते हैं। ये चैलेंज है, ये देखिए मानसिक रूप से भी आपको दिक्कत देता है, और ये क्योंकि हार्ट लाइन के पास जाकर के टच करता है तो इमोशनल भी इंसान रहता है इस दौरान, और इस दौरान फाइनेंशियल लॉसेस भी रहते हैं। तो ये 27 से 28 साल की उम्र का ये चैलेंज नज़र में आ रहा है। ये 25-26 साल की उम्र का ये चैलेंज है। देखिए चैलेंज उसको ज़्यादा समझ में आता है जो एक्चुअली अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा चैलेंजेस नज़र में आते हैं। अगर हम ये आगे बढ़ते हैं इस एज से, देखिए ट्रायंगल यहाँ पर भी बना हुआ है, तो इनकम का फ्लो यहाँ पर भी ठीक रहेगा। ये 32 साल की उम्र है। ये अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 36 साल की उम्र नज़र में आ रही है, 35-36 के आगे, तो ये भी ग्रोथ देती है। देखिए जब आप खुद काम नहीं कर रहे हैं तो ये ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट करते हैं ग्रह। और जब आप आगे आते हैं, ये 40 साल की एज है, 40 के बाद भी यहाँ पर देखिए ये लाइफ जो है थोड़ा ब्लर होती है ये, तो ये चैलेंजेस ज़रूर बढ़ते हैं लाइफ में। और एक स्टेज आती है जहाँ पे 47 के आसपास का, ये यहाँ से देखिए ये हेल्थ के चैलेंज आपको शुरू होंगे 47 से लेके 55 इयर्स की एज है जहाँ पर ये हेल्थ के चैलेंजेस देखने को दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान देखिए यहाँ पर भी ये चैलेंज नज़र में आया है, ये नीचे उतरती हुई जो लाइन, और ये हेल्थ चैलेंजेस ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये जो एक्सपेंस की रेखा नज़र में आती है। देखिए जो ये रेखाएं ड्रॉप कर रही हैं, ये आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आप काम करना चाहें कोई, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देती हैं। हम लाइफ में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ रेखाएं बाहर से आकर के इस तरह से मिलती हैं। देखिए ये योग अपने आप बनते हैं, जैसे इंसान ने जब बाहर जाना होता है तो कहीं ना कहीं बाहर से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो ये बाहर जाने वाली रेखाएं नज़र में आ रही हैं, और ये बाहर से विदेश से कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपकी काफ़ी लंबी एज तक ये अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी बाहर जाने की और विदेश में रहने की भी। लेकिन अल्टीमेटली विदेश में रह कर के आप वापस ही आएंगे इंडिया की तरफ, ऐसा ये लाइन बता रही है। यहाँ पर जाकर के 60 साल की उम्र में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। आप जैसे इंडिया में हैं, कोई और विदेश में है, जैसे हस्बैंड विदेश में है, तो आप आते जाते रहेंगे, इस तरह की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। यानी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रहने वाली हैं। तो कई बार हस्बैंड बाहर है, बच्चे बाहर चले गए हैं, आप आते जाते रहेंगे, इस तरह की चीज़ आप देख पाएंगे। अब ओल्ड एज में, इस एज में भी आप बाहर जाएंगे और वापस आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया और ये बाहर को जाती हुई रेखा है। ये 55 से 60 के बीच का एरिया है। देखिए मैं एक तिल यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ और कुछ एक लाइट मार्क्स तिल के मैं इधर भी देख पा रहा हूँ, तो ये ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस भी दे सकते हैं। तो ये एनालिसिस था आपके हैंड का। ऑल दी बेस्ट मैं कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।